हेलो फ्रेंड, आपका यूपीएससी चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 विषय हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईसा अल्लाह खां। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा तार सप्तक कब प्रारंभ हुआ? तो तीसरा तार सप्तक कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1959 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहानी। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम बताओ। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम पूछ रहा, तो लेखक कौन थे इसके? तो लेखक थे गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद देखिए, आपका प्रश्न नंबर 6 है, उत्थान पतन कौन सा समास है? उत्थान पतन कौन सा समास है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका प्रश्न नंबर है 8, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद और संधि का नाम बताओ। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद भी बताना है और संधि का नाम भी बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पितृ प्लस आज्ञा। और कौन सी संधि है? तो वो है यण संधि। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 8, हसत शब्द का लकार धातु वचन बताओ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन। लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, अर्धनारेश्वर के लेखक हैं। अर्धनारेश्वर के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु प्रभाकर। इसके बाद देखिए, आप अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जायसी। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 12, हिंदी एकांकी के एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजकुमार वर्मा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, गोरा बादल कथा के लेखक हैं। तो गोरा बादल कथा के लेखक कौन है? तो जटमल। कौन है? जटमल। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 14, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? किस में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है। इसके बाद देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर है 16, किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था? किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था? तो वो कौन थे? वो थे बिहारी जी। ठीक है। कौन कवि थे? बिहारी जी। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर आपका 17, विपति बांटवन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस है। विपति बटवान बंधु बाहु बिनु करो बासो सो काको में कौन सा रस है? ठीक है। तो करुण रस है। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 18 आपका 18 नंबर, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद। कौन थे? रामानंद गुरु का नाम था। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 19, सोठा एक छंद है। सोठा एक छंद है, क्या है? अर्ध सम। क्या है? अर्ध सम। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 20, दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।